नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतरिम सरकार, जिसका गठन 1946 में हुआ था, आज़ादी से ठीक एक वर्ष पहले। और देश आज़ाद होने वाला था ठीक एक साल बाद। उससे पहले ही देश में कौन कौन सा डिपार्टमेंट किसको दिया जाएगा, उनका पद उसे दे करके उसे उस पद पर नियुक्त किया जाता है। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन सी सरकारें थी और किस हिसाब से किसका पोर्टफोलियो, किस पद पर उन्हें क्या पद नियुक्त किया गया था। और हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद कौन सा पद किसे दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इंटरिम गवर्नमेंट, अभी हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि 1946 में जो अंतरिम जो सरकार बनी थी उसमें कौन सा पद किसे दिया गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके ठीक बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो कि परिषद के उपाध्यक्ष थे, परिषद के क्या थे, ये उपाध्यक्ष थे, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ इनको राष्ट्रमंडल, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जवाहरलाल नेहरू को परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में सुशोभित किया गया था। साथ ही इन्हें क्या क्या दिया गया था, परिषद के उपाध्यक्ष तो थे ही, साथ में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले भी इनको जिम्मेदारी दी गया था संभालने के लिए। यानी कि जवाहरलाल नेहरू वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेश मंत्री और कॉमनवेल्थ रिलेशन से भी इनका संबंध था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं ने इन्हें दिया था जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनको गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन्हें दिया गया था। इंग्लिश में सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री दिया गया था। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इन्हें सौंपा गया था कैबिनेट इंटरिम गवर्नमेंट में, यानी कि आज़ादी से एक वर्ष पहले। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल करके हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। इन्हें पद कौन कौन सा दिया गया था, तो इन्हें खाद्य एवं कृषि यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनको सौंपा गया था। जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के जो राष्ट्रपति का जो ये पद था वह खाली था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके पद पे सुशोभित कब किया गया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इनको इनका जो पद है, हमारा जो संविधान जो है वो कंप्लीट कब हुआ, हमारा संविधान कंप्लीट हुआ आपका 26 नवंबर 1949 को। वहीं अगर हम बात करें इसे लागू कब किया गया, तो इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके पद पे कब सुशोभित किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को ये शपथ लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तब तक हमारा जो देश में ये इतना समय क्यों लगा, क्योंकि हमारे